स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो इस आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, इस आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्रकृति के सुकुमार राष्ट्र कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता की ये पंक्तियाँ शेखा झील भ्रमण के दौरान मुझे बरबसी याद आ रही हैं, क्योंकि पक्षी तो आकाश में उड़ान भरते ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आज हम निराश हैं। हमें इस पक्षी विहार में 10-20 पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहा जाता है कि अलीगढ़ से 15 किलोमीटर जलाली रोड पर स्थित इस पक्षी विहार में कभी 18 से 20 हजार तक पक्षी प्रवास के लिए आया करते थे। साइबेरियन पक्षियों का तो यहाँ पर डेरा रहता था। रामसर साइट में शामिल शेखा झील में आज हम आने वाले पक्षियों के केवल चित्र देख पा रहे हैं। जलकुंभी ने पूरी झील पर मानो कब्जा कर रखा है। बर्ड वॉचिंग के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन हमने केवल यहाँ पर पक्षियों के चित्र ही देखे। बच्चे हमारी आने वाली पीढ़ी हैं। प्रकृति से तालमेल और उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, उन्हें हमें यह सिखाना ही होगा, और विकास के नाम पर प्रकृति और पर्यावरण में हो रहे असंतुलन के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। केवल मॉन्ट्रियल में बैठकर अपने देश या दिल्ली के पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास दिवा स्वप्न से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, निराशा के बीच कहीं ना कहीं आशा की किरण भी छुपी होती है। सो आज हमने ऐसी ही एक घटना देखी जिससे हम थोड़े आशान्वित हो गए। इस कट्टे के अंदर अजगर का बच्चा है और ये अपने गांव से पकड़कर लाए हैं और यहाँ पर शेखा झील में इसको छोड़ेंगे। कट्टे में बंद इस अजगर को छोड़ने का मुझे अवसर मिला। काफ़ी रोमांच से भरा क्षण है। अपनी चमकदार स्किन के कारण कभी कभी ये अजगर मानव क्रूरता के शिकार हो जाते हैं, लेकिन आज इस अजगर को इसके रहने के प्राकृतिक स्थान अर्थात वास्तविक जगह पर छोड़ते हुए मुझे संतोष है। मैं नहीं जानती कि यह जहरीला था या नहीं, लेकिन बहुत शांत था। मेरे मन में फिर से बचपन में कहीं पढ़ी 2 लाइनें याद आने लगी। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। अपने घर के अंदर छुपे अजगर को मारने की बजाय ये 2 नौजवान जब इस अजगर को पकड़कर शेखा झील जैसे स्थान को सुरक्षित मानकर यहाँ पर आए, तो हमें आशा की एक किरण नजर आई कि किस प्रकार आज भी मुट्ठी भर लोग प्रकृति परिरक्षण के लिए हवन कर रहे हैं। हमारे आसपास की हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए हमें प्रकृति में रहने वाले हर जीव जंतु को जीने और सुरक्षित रहने का अवसर देना होगा, ताकि हमारी फूड चेन न टूटे और इकोसिस्टम मेंटेन होता रहे। आज अनगिनत जीव जंतु इस दुनिया से आलोप हो गए हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इन बच्चों के प्रयास से एक अजगर को तो हमने सुरक्षित जंगल में भेज दिया, लेकिन आधुनिक विकास की आंधी हमें जहरीली हवा, जहरीली मिट्टी और जहरीला पानी दे रही है। और हमारे सामने यह एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला प्रश्न है, जिसका उत्तर और समाधान हमें खोजना ही होगा, क्योंकि
हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन को बचाने के लिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ही होगा कि क्या हम इसी प्रकार से अपनी हवा को, पानी को और मिट्टी को जहरीला कर विकास की अंधी दौड़ में दौड़ते रहेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी को खतरे में डाल देंगे। आज शेखा झील में हमने अजगर को छोड़ा, मुक्त कराया और ये पास ही के गांव में करीब 3 किलोमीटर दूर एक गांव में कुछ बच्चों ने इसे रेस्क्यू किया था। और जब हमारी उनसे बात हुई तो हमने कहा कि उसे मारना नहीं है, उसे किसी भी तरह से हमारे पास लेकर आना है। और उन्होंने एक कट्टे में उसे बंद किया और वो हमारे पास लेकर आए और यहाँ पर शेखा झील में हमने उसको मुक्त कराया और बहुत प्यार से, बहुत आराम से ये चला गया। और आप देख भी सकते हैं अभी भी ये पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो यदि देखा जाए तो जीव बहुत सेंसिटिव होते हैं और हम सोचते हैं कि हमेशा ही हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं, ये कभी ऐसे ख़तरनाक नहीं होते हैं। तो यदि हम इनको उसी तरह से, उस संवेदना इनके प्रति हम रखें तो जो एक पर्यावरण में जो एक चेन बनती है, इकोसिस्टम है, वो लगातार बरकरार रहेगा। और आज मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसको आज़ाद करा के और इसको छोड़कर, क्योंकि ज़्यादातर शहर में क्या होता है, जब भी कभी कोई सांप पकड़ा जाता है तो वो लोग ज़्यादातर उसको मार देते हैं और सोचते हैं कि हमेशा हानिकारक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमने इसको देखिए छुआ और इसको आज़ाद कराया और इतने आराम से ये हमारे साथ इतनी देर तक रहा, करीब 2 घंटे तक हमने इसको कट्टे में बंद करके रखा और अभी हमने इसको छोड़ा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से इसी तरह से कुछ चीज़ें हम लोग करते रहें तो अच्छा है। और बच्चों को भी हमने काफ़ी जानकारी दी इन जानवरों के बारे में और ख़ासतौर पर इस अजगर के बारे में भी।